नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज़ उत्तराखंड में। आज की खास खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम की रुड़की से। शिक्षा नगरी रुड़की के व्यापारियों ने सांकेतिक धरना देकर सरकार को जगाने और कोविड कर्फ्यू में व्यापारियों को छूट दिए जाने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि सरकार व्यापारियों के नियमों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दे, वरना व्यापारी बर्बाद होकर सड़क पर आ जाएंगे। इससे पूर्व हरिद्वार के व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ थाली और ताली बजाकर कोविड कर्फ्यू में छूट देने की मांग की थी। आपको बता दें कि प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के प्रदेश व्यापी आह्वान पर रुड़की शहर के व्यापारियों ने सांकेतिक धरना देकर सरकार को जगाने का प्रयास किया है। शहर अध्यक्ष अरविंद कश्यप और महामंत्री कमल चावला ने कहा कि व्यापारी पिछले करीब 1.5 माह से अपने प्रतिष्ठान बंद करके निरंतर सरकार और स्वास्थ्य विभाग को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार व्यापारियों के लिए बिल्कुल उदासीन है। न तो व्यापारियों को सरकार की ओर से कोई राहत पैकेज दिया जा रहा है और न ही कोरोना केस कम होने पर भी दुकानें खोलने की अनुमति दी जा रही है। इससे व्यापारियों के सामने परिवार का पालन पोषण करने का संकट खड़ा हो गया है। दुकानों का किराया, कर, बैंक किस्त, बच्चों की फीस दुकानें बंद रहने से नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने सारे दफ्तर चला रही है, सारे काम चल रहे हैं, लेकिन कोरोना केस कम होने पर भी अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड के जिलों में छूट नहीं दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार व्यापारी सरकार से छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लॉकडाउन में क्या ढील दी जाए? हमारी सरकार से मांग है कि लॉकडाउन में पूर्ण तरह से ढील दी जाए, सभी व्यापारियों को व्यापार करने की छूट दी जाए। क्योंकि अभी तक तो आप देख रहे थे लोग कोरोना से मर रहे थे, फिर ब्लैक फंगस से मर रहे थे। हमें डर है कि आगे जाके आर्थिक स्थिति खराब होने से व्यापारी आत्महत्या ना कर ले, वो आंकड़े ये ना आ जाए कि व्यापारी मर रहा है भुखमरी से या आत्महत्या करके। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें ढील दी जाए और इस बाजार को खोलने की अनुमति प्रदान की। अभी कुछ समय से कोरोना के पेशेंट जो हैं वो कम हुए हैं, कुछ इस तरह का आंकड़ा भी आसपास में सभी हॉस्पिटलों से निकला है कि बहुत कम पेशेंट निकल रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या मांग है सरकार से कि लॉकडाउन में क्या ढील दी जाए, व्यापारी को किस तरह की सहूलियत प्रदान की जाए? अगर अदर स्टेट से कंपेयर किया जाए तो हमारा उत्तराखंड में कोरोना के पेशेंट बहुत कम है, और जब और स्टेट्स ने पूरी छूट दे दी है, ढील दे दी, हम भी अपनी सरकार से कहते हैं कि हमारे कार्य करने को हमें भी छूट दी है। को लेकर आज व्यापारीगण यहाँ पर इकट्ठा हुए। ये सब मेरे व्यापारी भाई थे। ये तो एक संगठन का नाम दिया गया था कि ये संगठन ये कार्य कर रहा है, नहीं तो सब व्यापारी थे, हर बाजार का व्यापारी था यहाँ पर मौजूद, और सब व्यापारियों के सपोर्ट से सब व्यापारी हताश है। चाहे वो मैं हूँ, मैं भी व्यापारी हूँ, अरविंद जी व्यापारी हैं, नामधारी जी हैं हमारे, ये व्यापारी हैं, अरुण भैया हैं, अमन जी हैं, रमन जी हैं, कई जने व्यापारी हैं जो बेचारे बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, जिनकी दुकानें आज 46 डेज हो चुके हैं बिल्कुल नहीं खुली। और इस कारण अब देखो एकदम ऐसा भी नहीं है कि दुकान खोलने के बाद एकदम भागदौड़ चालू हो जाएगी या किसी तरीके का सहूलियत सरकार ने दी नहीं है, क्योंकि इसके बाद एकदम बिजली के बिल आप हर तरीके से, जो किराए पे दुकान वाला है उसका किराया भी मांगेगा मालिक, हर तरीके से मांगेगा, और मालिक भी क्यों छोड़े, क्योंकि सरकार की तरफ से उसे छूट नहीं है, क्योंकि उसने भी बिजली के बिल अपना सब कुछ जमा करना है, तो कैसे वो छूट देगा। एक और सरकार की तरफ से है कि कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं, दूसरी और व्यापारी गणेश चीज़ की मांग कर रहे हैं कि दुकान खोली जाए। तो किस तरह की गाइडलाइन जारी हो या किस तरह की सहूलियत आप लोगों को मिले, इसके लिए सरकार चाहे तो सब कुछ कर रही है। जो टीकाकरण चल रहा है चलता रहे, और व्यापारियों के पास ऐसा नहीं है कि व्यापारी पे आप देख रहे हैं कि एकदम भीड़ हो जाती है, कोई त्यौहार नहीं है अब 3 महीने तक। इन 3 महीनों के बीच में सरकार चाहे तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, अच्छी तरह से टीकाकरण कराए और जिसकी जांच है वो पूरी कराए। हम तो यही चाहते हैं कि व्यापारी भी खुद सुरक्षा रखेगा और सरकार भी सहयोग करे, तो जल्दी से जल्दी व्यापार शुरू होगा, देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। ये बहुत रखा गया है, बहुत इसलिए रखा गया कि सरकार के आखिर खोलने को सरकार के पास कई बार ज्ञापन दे चुके, कई बार जा चुके, कई बार मतलब ये बातें हो चुकी हैं, पर लेकिन क्या है कि हर बार गाइडलाइन एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ जाती है। एक छोटा व्यापारी, अब क्या है कि छोटा व्यापारी दबका जा रहा है। क्या है, वो बेचारा पहले से ही गरीब था, छोटा व्यापारी था, गरीब था, उसकी गरीबी खत्म होगी, फकीरी बढ़ गई। अब क्या कि वो खुदकुशी करना शुरू ना करते हैं व्यापारियों के साथ, तो ये वो हो रहा है कि गरीबी तो खत्म होती जा रही है, फकीरी बढ़ती जा रही है। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें चाहे भले ही समय 8 बजे से लेकर 2 बजे तक दे दिया जाए, दुकानें सब प्रतिष्ठान एक दिन खुलने चाहिए, एक दिन सप्ताह में बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 से 2 बजे का टाइम है सब व्यापारियों को, एक नहीं सब व्यापारी।